नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। उन्नाव की बेटी को राहुल गांधी का साथ मिल गया और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर कि गृह मंत्री अमित शाह या फिर कि भारतीय जनता पार्टी का वो नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन सब की पोल खोलती हुई नजर आई। उन्नाव की वो बेटी जिसके परिवार पे क्या गुजरी ये देश बहुत अच्छी तरीके से जानता है। वो बेटी जिसने अपने पिता को खो दिया, वो बेटी जिसके चाचा आज भी तिहाड़ जेल में है। राहुल गांधी से कल देर शाम की मुलाकात के बाद उसने क्या मांगा? राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों की आंखें क्यों भर आई? और इसके साथ ही साथ सवाल तो यह भी कि उस बेटी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार क्यों कर दिया? मिलने का वक्त क्यों नहीं दिया? सारी बातें जरा विस्तार से समझने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने इस देश से एक वायदा किया था, बहुत पहले किया था। अपनी राजनीति की बात करी थी, अपनी मिसाल दी थी और वायदा यह भी किया था कि जब तक जिंदा हो तब तक यही दिखेगा। क्या कहा था राहुल ने, सुनिए जरा। आप मेरी पूरी लाइफ की राजनीति देख लेना, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। जब तक मैं जिंदा हूं आप लिख के ले लो, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। मेरे लिए हिंदुस्तान का यही मतलब है। सुना आपने राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने वायदा आज से काफी पहले कर दिया था और राहुल गांधी ने जो बातें कही उन बातों में एक कमिटमेंट दिखती है। अब जरा उन्नाव के केस को भी समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे, उसके बाद राहुल गांधी और बिटिया की मुलाकात की तरफ चलेंगे। यह साल था 2000 और 2000 के साल में कुलदीप सेंगर वो दरअसल प्रधानी के चुनाव में खड़ा होता है। उस वक्त पे उन्नाव की बिटिया का परिवार कुलदीप सेंगर के साथ होता है, लेकिन बीच चुनाव पीड़िता के चाचा और कुलदीप सेंगर के भाई, इन दोनों के बीच में एक विवाद हो जाता है। कुलदीप सेंगर के भाई अतुल की पिटाई हो जाती है। इसके बाद कुलदीप सेंगर उस पीड़ित परिवार के ऊपर एक मुकदमा दर्ज करवाता है और यह मुकदमा होता है अटेम्प्ट टू मर्डर का, यानी कि 307 का। इस मुकदमा के दर्ज होने के बाद दोनों परिवार में खटास बढ़ने लगती है, लेकिन कुलदीप सेंगर वो चुनाव जीत जाता है, प्रधान बन जाता है और माखी गांव का प्रधान बनने के बाद धीरे धीरे उसका राजनीतिक रसूख बढ़ने लगता है। आलम यह कि साल आता है 2002 का, यानी कि प्रधान बनने के ठीक 2 साल बाद उसे बहुजन समाज पार्टी टिकट दे देती है, वो विधायक भी बन जाता है। फिर साल आता है 2007 का, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेता है कुलदीप सेंगर और समाजवादी पार्टी भी उसे टिकट देती है और वो इस बार बांगर मऊ से विधायक बनता है। और इसके ठीक बाद वो ज्वाइन कर लेता है भारतीय जनता पार्टी। लगातार विधायक बनता रहता है, लगातार उसका राजनीतिक रसूख बढ़ता रहता है और इन्हीं सब के बीच धीरे धीरे कुलदीप सेंगर सफलता की वो सीढ़ियां चढ़ता है जिसके बाद प्रदेश के बड़े नेताओं में उसकी गिनती होने लगती है। फिर एक साल आता है 2017 का। कुलदीप सेंगर के मन में लगातार उस परिवार के खिलाफ एक खटास तो थी ही, और 2017 में कुलदीप सेंगर कुकृत्य को अंजाम देता है। बिटिया के साथ गलत हरकतें होती हैं, उसकी इज्जत लूटी जाती है। इतना ही नहीं, उस बिटिया के पिता को पेड़ से बांध कर पीटा जाता है। उस बिटिया के पिता को पीटते हुए जो शख्स देखता है, जो चश्मदीद गवाह होता है, उसका नाम होता है यूनुस। यूनुस की
रहस्यमय परिस्थितियों में, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। लोग कहने लगते हैं, कानाफूसी होने लगती है कि जहर देकर यूनुस को मारा गया है, लेकिन यूनुस का उसके बाद भी पोस्टमार्टम नहीं होता। यूनुस का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, उसे दफना दिया जाता है। पीड़ित परिवार कहता रहता है, चिल्लाता रहता है कि यूनुस की डेड बॉडी को कब्र से निकाला जाए, उसका पोस्टमार्टम किया जाए, लेकिन वहां का थाना ऐसा करने से मना कर देता है। थाना भी उसी माखी गांव में ही है जहां का रहने वाला है कुलदीप सेंगर। और फिर इस परिवार के साथ लगातार इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। घटनाओं का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। बिटिया को चलती कार में परेशान किया जाता है, चलती कार में भी उसकी इज्जत लूटी जाती है। उसके बाद उसे औरैया लेकर जाया जाता है और फिर जब उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, तब जाकर के उसकी बरामदगी होती है। लेकिन इन सब के बीच पता है, 8 दिनों तक उसे महिला थाने में रखा गया था। सोचिए उस परिवार पे क्या गुजरी होगी, सोचिए उस बिटिया पे क्या गुजरी होगी, उसकी एड़ियों में कितने छाले पड़े होंगे। कोई सिस्टम नहीं सुन रहा, कोई सरकार नहीं सुन रही, क्योंकि सामने खड़ा व्यक्ति एक राजनीतिक रसूख रखने वाला व्यक्ति है। उसके बाद फिर वो बिटिया एक फैसला लेती है। वो योगी आदित्यनाथ के घर के बाहर जाकर आत्मदाह करने की कोशिश करती है, खुद के ऊपर पेट्रोल डालकर। तब जाकर कहीं प्रशासन के कानों पे जू रेंगती है और फिर यह मामला हाई प्रोफाइल मामले में तब्दील हो जाता है। कार्रवाई होती है, कुलदीप सेंगर गिरफ्तार भी होता है, उसे सजा भी होती है, उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, हत्या के मुकदमे में भी सजा होती है, हर चीज में दोषी पाया जाता है। और जेल में रहते वक्त कुलदीप सेंगर इस पीड़ित परिवार पर एक बार और एक अटैक करवाता है, ऐसा आरोप भी इसी परिवार ने लगाया था। एक दुर्घटना होती है, नंबर प्लेट पे कालिख पुती हुई ट्रक से, और वो ट्रक गलत डायरेक्शन से आ रहा था। वो एक गाड़ी से जाकर टकराता है जिसमें ये पीड़ित बच्ची होती है उन्नाव की, उसका वकील होता है, उसकी चाची और मौसी होती हैं, और ऑन द स्पॉट चाची और मौसी की मौत हो जाती है इस एक्सीडेंट में। फिर दिल्ली हाई कोर्ट इस सजा याफ्ता को, इसकी सजा को सस्पेंड कर देता है, रिहा कर देता है, और कहने को कहा जा रहा है कि सशर्त तो रिहा किया है, 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएंगे उस परिवार के। अरे कैसा न्याय है ये सवाल उसके बाद से लगातार उठने लगा। एक सोशल एक्टिविस्ट हैं योगिता भयाना, वो इस पीड़ित परिवार का हाथ थामती है, इंडिया गेट पर धरने पर इस परिवार के साथ जाकर बैठ जाती है। लेकिन सबको अमित शाह साहब की पुलिस घसीटते हुए बसों में बिठाकर डिटेन कर लेती है। ये तमाम चीजें चल रही थी और इसी दरमियान कल की वो मुलाकात हुई। देश के नेता प्रतिपक्ष थे राहुल गांधी, कांग्रेस की राज्यसभा सांसद थी सोनिया गांधी। दोनों की आंखें भर आई ये पूरी कहानी सुनकर, और आपकी भी भर आई होंगी, क्योंकि ये कहानी ही ऐसी है। इस परिवार के साथ ऐसी ही तो गुजरी है। और उसके बाद भी हम कहें कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो जिंदा समाज है? ना, बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से वो बिटिया जाकर अकेले इंडिया गेट पर बैठी थी ना, मुझे सड़कों पर चलते हुए लोग जो दिखाई देते हैं, मुझे लगता है कि ये जिंदा लाशें चल रही हैं, क्योंकि ये समाज मृत हो चुका समाज है। ये समाज वो समाज है जिसे समाज कहलाने का कोई अधिकार नहीं है।
बिहार में चुनाव हुए, जंगल राज चल रहा था ना। इससे बड़ा जंगल राज क्या होगा जो आज उस परिवार के ऊपर बीत रही है। अब उन 3 वायदों की बात। राहुल गांधी ने उस परिवार से 3 वायदे किए हैं। पहला वादा, लीगल असिस्टेंस राहुल गांधी उससे दिलाएंगे, अच्छे वकील दिलाएंगे और मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। दूसरा वायदा, उस पीड़ित परिवार को किसी कांग्रेस शासित राज्य में शिफ्ट किया जाएगा। और तीसरा वायदा, उस परिवार की जो बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति है उसको दुरुस्त करने के लिए उस परिवार में नौकरियां उपलब्ध कराई जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं राहुल गांधी ने पहले जो बयान अपना दिया था उस बयान पर वो खरे उतरेंगे। आज तक वो उतरते भी रहे हैं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते बस इतना कि न्यूज लॉन्चर का ये रीजनल प्लेटफॉर्म है, इसे सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। बहुत शुक्रिया।